भदोही में चिकित्सकों की भारी लापरवाही सामने आई है। औराई क्षेत्र के महानंदपुर गांव में कुत्ता काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी 20वें दिन बालक की मौत हो गई। बालक के मौत के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। जानकारी के मुताबिक महानंदपुर निवासी रमेश दुबे के छोटे बेटे शुभ दुबे को बीते 7 अक्टूबर को एक कुत्ता काट लिया था। परिजनों ने औराई स्वास्थ्य केंद्र पर बालक को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। बालक को कुल 3 इंजेक्शन लग चुके थे, लेकिन बीते सोमवार को शुभ की तबीयत खराब होने लगी। परिजनों ने शुभ को औराई के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, लेकिन राहत न मिलने से वाराणसी रेफर कर दिया गया। वाराणसी में तबीयत में भी सुधार न होने के कारण परिजन पीजीआई लेकर जाने लगे, लेकिन बालक शुभ की बुधवार की रात को मौत हो गई। घर में सबसे लाडले बालक की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। शुभ 2 भाइयों में सबसे छोटा था। शुभ कक्षा 2 का छात्र था। शुभ के मौत के बाद शुभ के चाचा पत्रकार नागेंद्र दुबे ने औराई स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक और फार्मासिस्ट पर वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की। नागेंद्र दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मामला है? हमारा नाम नागेंद्र दुबे है और हमारे भतीजे को हमने 7 तारीख को इसी महीने में कुत्ता काटा था, जिसको हमने सुई लगवाया था और ICSC सेंटर पे 7, 11 और 13 को, जिसमें हमने 3 वैक्सीनेशन उसका और ICSC में कराया। लेकिन वैक्सीनेशन और ICSC सरकारी हॉस्पिटल का हुआ बेअसर, जिसमें कल हमारे भतीजे को कल 2 दिन से उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसको हमने सूर्या ट्रामा सेंटर, फिर यहाँ से रेफर हो गया। हमने BHU कपिल चौरा और यहाँ तक कि बनारस के कई हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लास्ट में को PGI ले जाना पड़ा। PGI जाते वक्त हमारे भतीजे को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें घोर लापरवाही और ICSC सेंटर की है, जो कि कुत्ते का वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी बेअसर हुआ। जब प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों पर सुई वैक्सीनेशन कराए जा रहे हैं रेबीज के, अगर इस तरीके से बेअसर हो रहा है तो पता नहीं कितने लोगों को सरकारी हॉस्पिटल के इस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसका शिकार होना पड़ेगा। और हमारी यही मांग है कि इन व्यक्तियों पर जो घोर लापरवाही के और ICSC सेंटर पे कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इंजेक्शन लगने के बावजूद भी बालक की दर्दनाक मौत कैसे हो गई। क्या सरकारी अस्पताल में लगने वाला एंटी रेबीज इंजेक्शन सभी रोगियों पर बेअसर ही रहता है? यदि इंजेक्शन लगने के बाद भी लोगों की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह शुभ दुबे के परिजन एंटी रेबीज इंजेक्शन की लेकर औराई में तैनात चिकित्सक और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर बालक की मौत की मुख्य वजह क्या है, जिससे आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैं विपिन मिश्रा, द रियल हिंदुस्तान के लिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।